लगातार अपने अभिनय से किरदारों को जीवंत करने वाले एक ऐसे कलाकार अब रंगों और रेखाओं से अपनी भावनाओं को आकार दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता, पेंटर और राइटर पंकज झा की। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज़ में हमसे बात करने के लिए। पंकज जी की नई प्रदर्शनी हॉरिज़न इस वक्त राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आप देख सकते हैं। यकीन मानिए, सच में आपको ऐसा लगेगा पंकज जी से मिलकर कि ये एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला आज किसी भी सीमा से बनती नजर नहीं आ रही। कैसे अभिनय के रूप में आपने, अभिनेता के रूप में तो आपने लोकप्रियता बटोर ली, लेकिन ये जो हम आपका रूप देख रहे हैं एज अ पेंटर और आपकी प्रदर्शनी, एक नया आपका एक रूप है, क्या कहेंगे इसके बारे में? साथ ही हॉरिज़न, इट्स अ वेरी सिम्बॉलिक थिंग, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स? मैं पटना आर्ट कॉलेज से बीएफए किया था। उसके बाद मैं फिर दिल्ली आ गया तो मैं यहाँ एनएचडी रेपेट्री में था। तो जिन दिनों में रेपेट्री में था तो यहीं था अपना रेपेट्री हमारा। तो हम घूमते थे इधर त्रिवेणी में, उधर ललित कला के गैलरी में, यहाँ जो भी गैलरी है। तो मुझे लगता था कि मैं करूँगा पेंटिंग, लेकिन अभी कुछ और एनर्जी मेरी कहीं मुझे और ले जा रही है। फिर मुंबई गए, फिर काम वाम जो भी है, सिनेमा, दुनिया, संसार को बहुत नज़दीक से देखा। सिनेमा जो ज़िंदगी का एक्सट्रीम झूठ है, जिसको लोग सच मान के उससे प्रभावित होते हैं। फिर वो तमाम चीज़ें समझ में आई, दिखा, महसूस किया, ऑब्ज़र्व किया, संसार को भी, खुद को भी। फिर मैं मिसिंग कर रहा था पेंटिंग बनाने को। तो और मैं आर्ट कॉलेज में नॉर्मली मैंने देखा कि मतलब कोई दिशा नहीं होती है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी आर्ट कॉलेज में। अपने ही अंदर के कलाकार को आपको अभिव्यक्त करना होता है, और उसके लिए आप बाहर से कुछ नहीं सीख सकते, वो खदान आपके अंदर में ही है। फिर मेरी ज़िंदगी में ओशो आए और फिर मैं ओशो आश्रम जाने लगा। हाँ, तो मैं ABCD से ज़िंदगी शुरू हुआ मेरा, इसलिए बीच में लोगों को लगता था गैप हो गया, ये हो गया। क्योंकि अभी जो लोग रियल सिनेमा कर रहे हैं वो मैं बहुत पहले कर चुका था, चमेली, गुलाल, ब्लैक फ्राइडे, ये सब करके उस तरह से। पर मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ही, पता नहीं, मैं मुंबई में बहुत मिसफिट महसूस करता था अपने आप को। जो मेरी बुक आई है अज्ञात से ज्ञात की ओर, उसमें कविता है कि आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, दूसरों की निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी, अपने घर वापस कब आएगा आदमी। तो फिर मैं ओशो आश्रम जाने लगा। फिर वहाँ मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया। उसके बाद ये सब जो क्रिएटिविटी मेरी निकली, फिर मेरी बुक भी आई अज्ञात से ज्ञात की ओर। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्रिएटिविटी जो है वो जब आप नहीं होते हो तब आपके अंदर से जो निकलता है, दिस इज़ रियल क्रिएटिविटी। तो ये मेरे मेडिटेशन, ध्यान, अपने ऊपर काम करने का फ्रेगरेंस है। इसलिए यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट लोग आए उन सबको शॉकिंग लगा। ये काम मेरा जहांगीर में भी शो किया था हमने, तो वहाँ भी आर्टिस्टों को बहुत यूनिक लगा, क्योंकि इतना बोल्ड, इतना फ्रीली और इतना बिना बेझिझक और बिना माइंड का हर आर्टिस्ट काम करना चाहता है। और जैसे हमने पंचायत में काम किया, वो भी मेरे मेडिटेशन, ध्यान का वो खुशबू है जो लोग इतना कनेक्ट हुए। रंग से आपने दूरी क्यों बनाई हुई है? रंग नहीं नज़र आ रहे मुझे इनमें। मैं छोड़ दिया हूँ। मैं पता नहीं, ब्लैक एंड वाइट मुझे बहुत ही मैग्नेटिक लगता है। अभी भी मैं जब ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखता हूँ, या मुझे लगता है रंग के ना सब रंग दिया गया है, लगता है कुछ गलत को ढक दिया गया है। मैं जब जहाँ बड़ा हुआ हूँ, मेरा गांव में, मुझे याद है दूर दूर तक हम देखते थे धान का खेत और वो क्षितिज और आसमान, और देखते तो जितना दूर हम देखते हैं उतने हम अपने करीब आते हैं। इसलिए लोग अपने करीब आना भूल गए हैं। तो ये मेरा पेंटिंग क्रिएटिविटी एक तरह का थेरेपी भी है। अगर इसको बैठ के देखेंगे तो जितना दूर जाएंगे ना, उतना आप अपने करीब आएंगे। इसलिए तो अपनी बचपन की यादों को आपने इसमें दिखाने की कोशिश की है, और साथ ही आपने लिखा है अपनी पेंटिंग की शुरुआत में कि अगर ये पेंटिंग आपको देख रही हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, तो ये भी आपको देख रही हैं, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्हें देखें। ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि सोचना बीमारी है। हर आदमी के अंदर एक पागलपन है, लोग स्वीकारे या ना स्वीकारे, कि जब आप एक्चुअल मेरे पेंटिंग को देखेंगे तो कनेक्ट होंगे आप अपने आप से, तो पेंटिंग भी आपको दिखेगा। ऐसा किस तरह से आप अलग अलग माध्यम में काम करते हैं? क्योंकि कैमरे के आगे एक एक्टर, जब अपनी किताबों के बीच में हैं तो एक राइटर, यहाँ पर आप रंगों और कैनवस के बीच में हैं। कैसे सीमाओं को पार करते हुए एक इंसान के रूप में जब आपने खुद को डिस्कवर किया, आज अलग अलग माध्यम से आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कितना कुछ है अंदर? मेरी कविता है कि आते तो देखा था शायद आर पार हो गया। तो वो अभी आर पार, वो व्यक्तित्व, वो बीइंग ही आर पार हो गया है। मेरा कुछ अभी है नहीं। जैसे मेरी कविता है कि एक हम हैं, एक तुम हो और एक कोई नहीं है। तो वो जो कोई नहीं है ना, वो उसको हम नहीं नाम दे सकते हैं, ना उसके बारे में उसको डिफाइन कर सकते हैं, ना उसके बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरा के बात ये नहीं है कि मैं पेंटिंग बनाता हूँ या एक्टिंग करता हूँ या मैं लिखता हूँ, नहीं। अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, उसमें भी एक फ्रेगरेंस है, एक खुशबू है, मैं की बदबू नहीं है। आम लोगों की बात करें, देखते हैं, पहचानते हैं, एक एक्टर के तौर पर आपने अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की है, किस तरह से उसको लेते हैं, उस लोकप्रियता को, उस पहचान को, उन सवालों को? पूरी दुनिया अभी मेरे साथ फ़ोटो खिंचाती है, ये है वो है, जो भी है। तो उसमें से एक छटाक भी मेरे भीतर नहीं जा सकता है। मेरे लिए मायने रखता है ये कि मैं अपनी नज़र में कैसा हूँ, है ना। मैं बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके निकला हूँ बाहर, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और अभी मैं इंडिया के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं एजुकेशन के, वहाँ मुझे बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, टेडेक्स में, इधर उधर, तो वैसा। तो अभी मुझे एक मैसेज भी मैं दे रहा हूँ, एक बहुत सुंदर चीज़ मैं लोगों को दे रहा हूँ कि मतलब ये जीवन मिला है और छोटा सा जीवन है, आपको जी के यहाँ से जाना है, हम लोग जर्नी में हैं, ये घर नहीं है, ऐसा। एक और कविता सुना देता हूँ कि यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह, माँ घर का सारा काम करती है बेवजह, बहन चुपके से जेब में कुछ पैसे रख देती है बेवजह, बाबूजी मेरे दिए हुए पुराने शर्ट पहन के इधर उधर घूमते हैं बेवजह, फूल खिलते हैं बेवजह, बारिश होती है बेवजह, कोयल गाता है बेवजह, छुटकी जब बीच रात को ठंड लगती है तो चादर उड़ा देती है बेवजह, एक छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन को तपाक से गले लगा लेता है बेवजह, जब यहाँ प्रेम होता है बेवजह, फिर यहाँ किस बात की वजह है, बेवजह बेवजह बेवजह। बहुत खूबसूरत और बहुत ही धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।